आपका स्वागत है हमारे चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पे। और हमारे चैनल पे टॉपर स्टॉक की एक सीरीज चल रही है। इसी सीरीज की एक कड़ी में हम जुड़ने वाले हैं अगले टॉपर से, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो हम अब जुड़ते हैं उनके साथ, उनसे जानना चाहते हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे उनके सब्जेक्ट, उनके मार्क्स और उनका नाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पे। धन्यवाद। तो हम आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं बैसवारा का रहने वाला हूँ, लालगंज बैसवारा का। और मैंने वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कमला नेहरू पीजी कॉलेज से बीए किया है, जो कानपुर विश्वविद्यालय से संबंधित है। और मेरे महाविद्यालय का कोई नई बात नहीं है। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत ऑनर रहा है, पर संस्कृत को लेकर के मेरे विद्यालय से कई बार गोल्ड मेडल आ चुके हैं। तो मेरा भी एक सौभाग्य था कि मिल गया, या मेहनत की जो भी कड़ी थी उनमें मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत सहयोग रहा है। जिनमें से मेरे चाचा जी हैं, जो इस समय पीजीटी मास्टर हैं, जिनका सतीश चंद्र नाम है। और गंगवार सर हैं, देवेंद्र राजपूत सर हैं, सतीश सर हैं। ये संस्कृत के महारथ हासिल कर रखे हैं और जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक भी जेआरएफ कर रखा है। तो उनका सहयोग रहा है, तो मैं भी आगे कुछ कर पाया हूँ। सबसे पहले तो आप गोल्ड मेडलिस्ट है आप अपने यूनिवर्सिटी के, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो अब हम जानना चाहेंगे, आप CUET पीजी का जो एग्जाम दिए हैं, तो उसमें आपका रैंक क्या था? मतलब आपके जो नंबर आए होंगे क्या था? जी, वैसे तो जब मैं काउंसलिंग करवाया हूँ तो ऑल इंडिया 22वीं रैंक है मेरा जेएनयू में, और बीएचयू में भी हो गया है। बीएचयू में टोटल नंबर के हिसाब से एडमिशन हुआ है, रैंक नहीं मिला है, पर जेएनयू में रैंक के हिसाब से हुआ है। तो जेएनयू में ऑल इंडिया 22वीं रैंक ही है। तो ऐसे टोटल नंबर मेरा 215 था सीयूसीटी पीजी एग्जाम में। ओके। तो ये इनका एडमिशन जेएनयू में भी हो रहा है और बीएचयू में भी हो रहा है। तो आप जेएनयू जाना चाहेंगे या बीएचयू में रहना चाह रहे हैं? वैसे फर्स्ट ऑप्शन तो मैं उसी को दे रहा हूँ, जेएनयू को, क्योंकि मेरे परिचित और सर लोग भी सही सहयोग कर रहे हैं कि वहाँ का पढ़ाई और वहाँ का माहौल। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता बीएचयू किसी से गलत है, कम है, पर उनके सर मेरे वहीं से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने सलाह दिया कि वहाँ से पढ़ो तो एक अलग माहौल मिलेगा। वैसे बीएचयू का भी माहौल बहुत अच्छा है। क्योंकि आप लोग भी उत्साहित है ये जानने के लिए कि इन्होंने कौन सी रणनीति को फॉलो किया, तो हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, रणनीति के बारे में बोले तो सर का जो सहयोग रहा है, और अगर भी इस सामान्य एग्जाम के लिए अगर बात करें, या सीयूसीईटी पीजी एग्जाम संस्कृत के लिए बात करें, तो जितना कोर्स यूजी में है संस्कृत का, उतना पढ़ना तो अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो जो नेट लेवल के एग्ज़ाम आते हैं, या नेट की जो बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, और संसद गंगा सर्वज्ञ भूषण की एक पुस्तक है विजयी भव, जो यूपी टेट के लिए बहुत मायने रखती है। उससे संज्ञा प्रकरण और वर्ण विचार महर्षि सूत्र जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा बुक साबित होती है। और मेरे पास थी भी पुस्तक वो, और बहुत पहले से थी। तो सर के बनाए हुए क्वेश्चन भी मेरे पास कुछ थे। लेकिन किताबों की बात करें तो संस्कृत गंगा का जो बुक है सर्वज्ञ सर का, तो प्रतियोगिता गंगा भाग 1 है, जिसमें नेट के लेवल के एग्ज़ाम पेपर बने हुए हैं, क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं। तो वो बहुत अच्छा है। और ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा है एक सामान्य बालक संस्कृत का, तो ये यूजी का जितना भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ लेने से बहुत अच्छा है, वही बहुत है। जी, बहुत 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 अच्छी जानकारी दी है आपने। यार ये भी जानना चाहेंगे कि आपके यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये आप अभी बीएचयू कैंपस में खड़े हैं, तो अभी आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है कि मतलब आपके यूनिवर्सिटी और ये बीएचयू कैंपस से? जी, बीएचयू कैंपस तो संस्कृति और संस्कार के लिए जाना ही जाता है, और ख़ासकर मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो अब इसमें कहा क्या जा सकता है, इसको अगर एक सामान्य शब्दों में बयाँ करूँ तो मैं एक ही श्लोक बोल सकता हूँ, निज शतक का, जो भर्तृहरि द्वारा रचित है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने एक श्लोक के माध्यम से बताया है, जो निज शतक का मंगलाचरण भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि संस्कृति और संस्कार को समझने के लिए, या संस्कृत को समझने के लिए, उतना ही अनिवार्य है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए, तो उससे सिर्फ उसको उसी को अनुभव होगा कि गुड़ कितना मीठा है। तो ये बयान नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही उनका एक श्लोक है, दिक्कालाद्यन वच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। हाँ, तो जैसे कहा जा सकता है ना कि परमात्मा को जानने के लिए उसको स्वानुभूति करना, बोले तो स्वानुभूति करना, अपने आप में जानना,
या किसको ईश्वर को कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसी प्रकार संस्कृत को कितना बड़ा है, बीएचयू कितना बड़ा है, उसको समझने के लिए एक स्वयं एक अपने आप में एक अनुभूति होनी चाहिए, कितनी बड़ी है या कितना बड़ा है। उसको शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता है। बीएचयू भारत की नहीं, विश्व में भी जाने वाली यूनिवर्सिटी है और बीएचयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बीएचयू के लिए इतना अच्छा व्याख्या मैं किसी से नहीं सुनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, अब आप जेएनयू जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके गाँव में आपके बगल के लड़के होंगे? जी, जी। हाँ, उनका भी सपना होगा आपको देख के, वो भी कुछ एक सपना संजो रहे होंगे, तो उनके हाँ, बारे हाँ जी, बिल्कुल। जो अच्छा अपने करियर को बनाने के लिए अगर मेरी नज़र में जो आर्ट का स्टूडेंट है, अगर वो हिंदी पढ़ेगा तो भी अच्छा है, संस्कृत पढ़ेगा तो भी अच्छा है। लेकिन अगर संस्कृत पढ़ता है मेरी नज़र में तो समाज के लिए और अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए एक बहुत अच्छा योगदान देगा। और सबसे अच्छा यही होगा कि वो अपने आप में सीख पाएगा कि समाज के लिए कैसे करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या संस्कृत को पढ़ने से हमें क्या लाभ होते हैं। उसका भी मगर बहुत अर्थों में ना बता पाएँ, छोटे अर्थों में बताएँ, तो वो भी एक मेरा नीज सतह सबसे फ़ेवरेट पुस्तक रही है, तो उसका मैं एक श्लोक फिर बताऊँगा। जैसा कि बताया है कि संस्कृति को समझने के लिए या समाज को अच्छा बनाने के लिए एक श्लोक हम बोल रहे हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। इस श्लोक का अगर कोई वाचन करता है या इसका सार मात्र ही समझ लेता है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति समाज में या किसी प्राणी के प्रति निर्दयी भाव रखेगा। समाज के प्रति हमेशा सदाचार का भाव रखेगा, प्राणियों के प्रति और मनुष्यों के प्रति हमेशा इससे सभी के प्रति एक दया का भाव और समाज को एकजुट करने का भाव, एक साथ रहने का भाव आता है। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप लोगों से बात करके, बहुत सारे टॉपर्स से हमने बात की है। तो हमने संस्कृत वालों से ये जाना कि वो संस्कृत को एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए संस्कृति भी पढ़ते हैं और अपने दिल से जोड़ते हैं जी। और जन-जन तक पहुँचाना चाहते हैं। ये बात संस्कृत वालों से सीखने को मिली। जी। हमें सबसे पहले टॉपर्स के एम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो देख रहे होंगे वो अभी टॉपर्स बनने की इच्छा के साथ-साथ आगे बढ़ने का भी लक्ष्य सोच रहे होंगे। तो आपका क्या एम है? जी, बिल्कुल। मेरा जो एम है संस्कृत को लेकर के ही है। जो भी मुझे जीवन और मरण जो भी होगा मेरे जीवन और मरण के साथ, मैं जो भी करूँगा अपने शरीर के साथ या समाज के लिए, अपने शरीर से, मैं संस्कृत के लिए ही करूँगा। क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था, आज मेरे गुरुजी नहीं हैं वो रमेश सर। जब बहुत छोटा था तब से मैं संस्कृत को पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ रमेश सर से। तो वहीं से एक लगाव पैदा हो गया, संस्कृत को ही पढ़ना है, संस्कृत के लेकर ही आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि नेट जेआरएफ की आगे तैयारी चल रही है फ़िलहाल और एक बार एग्ज़ाम दे भी रखे हैं ऐसे प्री जॉइन करके, पर उसमें हुआ नहीं है। पर कोशिश है कि नेट जेआरएफ करेंगे, आगे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की करेंगे। और संस्कृत वालों को मैं यही कोशिश करूँगा कि नौकरी कोई भी करें, पर कोशिश करें कि बेहतर करने का प्रयास करें। आप नेट क्वालीफाई हो जाएँ, जेआरएफ क्वालीफाई हो जाएँ, पर बेहतर करें कि अच्छा करें। और ये नहीं कि आप एक बार जेआरएफ हो गए हैं तो आप पढ़ना बंद कर दें। नेट हो गए हैं तो और आप समझने का कोशिश करें और समाज को ये संस्कृति और संस्कार को बताने का प्रयास करें कि संस्कृति है क्या, संस्कृत है क्या। संस्कृत से लोगों में एक जागरूकता, एक जोश और एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। संस्कृत से ही सारे कार्य होते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होता है जब ऐसे टॉपर से मिलते हैं कि जो अपने सब्जेक्ट को लेके इतना ज़्यादा उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो आप जैसे टॉपर हमारे चैनल से जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आप हुँ। हम हम और हमारी टीम जो बहुत ज़्यादा कामना करेंगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका से जुड़े हुए हैं और हमारे टॉपर स्टॉक के इस सीरीज को देख भी रहे हैं और ऐसे ही और भी टॉपर्स के वीडियो आने वाले हैं और आप जुड़े रहिएगा और भूलिएगा मत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिएगा। मैं सालू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैमरामैन गुलशन।